हेलो एवरीवन, वेलकम टू अत्री केमिस्ट्री क्लासेस। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम जेई मेंस के क्वेश्चन करवा रहे हैं और ये यूनिट है 5th क्लास 12th कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। 4 लेक्चर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। पांचवा ये है 101 से 1020 माफ कीजिएगा 101 से 125 तक इसमें क्वेश्चंस होंगे। आप इसे टेस्ट की तरह कंसीडर कर सकते हैं। ये आपको जो प्रॉब्लम है उन पर्टिकुलर क्वेश्चंस को देख सकते हैं, हम सारे ही करवाएंगे। क्वेश्चन फर्स्ट है, मैग्नेटिक मूवमेंट निकालिएगा। दो कंपाउंड आपको दिए गए हैं, FeH2O का होल 6 3 पॉजिटिव, FeCN का होल 6 3 नेगेटिव। दोनों में आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिएगा, 3 पॉजिटिव होगी और 3 पॉजिटिव का मतलब है कि लास्ट में जो कॉन्फ़िगरेशन आपको दिखेगा वह होगा 3d5। 3d5 में पहले में देखिएगा वीक फील्ड लिगेंड है। वीक फील्ड का मतलब अनपेयर्ड रहेंगे, ऊपर जाएंगे T2G में 3, EG में 2। 5 अनपेयर्ड, 5 का मतलब है n की वैल्यू 5, मैग्नेटिक मूवमेंट निकलेगा रूट एन एन प्लस 2, n की वैल्यू 5, 7 इंटू 35, 30 रूट 35। मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला आप सभी को आता होगा। रूट 35 का मतलब है 36 होता तो 6 से थोड़ा कम तो 5.92। चूंकि और कोई है नहीं तो यही ऑप्शन होना चाहिए, फिर भी हम दूसरे को भी चेक कर लेते हैं। ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। 1 2 3 4 5, T2G 5 होगा, EG 0 तो एक अनपेयर्ड 1.73, तो पहला करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 102 पर चलेंगे। कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, सामने CFSE की वैल्यू दी गई है। ये थोड़ा मैंने पहले भी बताया था। देखो ऊपर T2G, नीचे T2G लेवल है, ऊपर EG लेवल है। बेरी सेंटर बीच में है और मैं कहता हूं ऊपर 60% पार्ट है और नीचे 40% पार्ट है। नीचे माइनस का है, ऊपर प्लस का है। नीचे एक इलेक्ट्रॉन आता है तो बढ़ाता है -40%, 40/100 माइनस 0.4। एक और आता है तो -0.8 हो जाएगा, एक और आता है तो -1.2 हो जाएगा। इस तरह से ऊपर आएगा तो +0.6 बढ़ाओगे। नीचे बैरी सेंटर T2G लेवल में एक इलेक्ट्रॉन है, -0.4 काउंट होगा। EG लेवल में एक इलेक्ट्रॉन है, +0.6 काउंट होगा। ऊपर प्लस, नीचे माइनस। तो ये अभी हमने किया है, तो हम C वाला सबसे पहले कर लेते हैं। अभी बताया था D5 है, स्ट्रॉन्ग फील्ड ये है 1 2 3 4 5 और ऊपर तो 0 है, तो नीचे ही 5 है। 5 इंटू 0.4 कीजिएगा तो ये 2.0 नेगेटिव आ जाएगा, -2.0। तो इसका ऑप्शन सेकंड सही है, सी का सेकंड। सी का सेकंड, वो कमाल है कि ऑप्शन में है सी का सेकंड, तो ऑप्शन भी सही है। बाकी को कर जरूर देखिएगा इसी तरह से। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 103, Which of the following complex will exhibit maximum attraction to an applied magnetic field? मैग्नेटिक फील्ड में अप्लाई करें कौन ज्यादा अट्रैक्शन शो करेगा, मतलब सीधे किसमें ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है यही निकालना है, किसमें स्पिन ओनली मूवमेंट ज्यादा यही निकालना है। कोबाल्ट, कोबाल्ट, निकल, जिंक। जिंक मेटल 2 पॉजिटिव है, इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। दूसरे पे कोबाल्ट 27 होता है, 3 पॉजिटिव ये है, तो 3d4s2 3d7 था, 3 बाहर निकालिए, 4s0 3d6 बचेगा। EN स्ट्रॉन्ग फील्ड है, 6 के 6 T2G में रहेंगे, EG खाली, T2G फुली फील्ड, तो इसमें भी कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, दोनों बाहर हैं। ये वीक फील्ड लिगेंड है, निकल है 28 2 पॉजिटिव है, तो या 3d8 और 3d8 में वीक फील्ड में 6 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको दिखेंगे, ये पैरामैग्नेटिक है। कोबाल्ट 2 पॉजिटिव है, 4s2 3d7, तो इसमें 3 अनपेयर्ड दिखेंगे, इसमें 3 अनपेयर्ड, इसमें 2 अनपेयर्ड, ये ज्यादा पैरामैग्नेटिक, तो मैक्सिमम अट्रैक्शन यही शो करेगा, ये कम करेगा, ये नहीं करेंगे। चलिए आते हैं 104 पर। इजी क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है। द कॉम्प्लेक्स विल द हाईएस्ट मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा O। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू, सभी में H2O ही लिगेंड है। मेटल 3, देखो अगर 3D मेटल है और 4D मेटल है और 5D भी है, तो 5D मेटल के लिए डेल्टा O की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, देन 4D एंड देन 3D। आगे बढ़ते हैं। सभी में एक ही जैसा लिगेंड है, लिगेंड का भी नेचर लिगेंड पे नहीं जा रहा है क्वेश्चन। सभी में मेटल 3 पॉजिटिव है, उस पर भी नहीं जा रहा है, तो क्वेश्चन है फिर कैसे सॉल्व होगा। 3D है, ये भी कॉन्सेप्ट नहीं एप्लीकेबल है, लिगेंड नेचर भी एप्लीकेबल नहीं है, चार्ज भी एप्लीकेबल नहीं है, जबकि CFSE इन्हीं चीजों पर डिपेंडेंट थी। तो फिर आते हैं, एक और लिख लीजिएगा कि डेल्टा O की जो वैल्यू है
वो जितना स्मॉल एटॉमिक साइज होगा या स्मॉल रेडियाई होगी उतना ज्यादा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसमें Mn Fe टाइटेनियम आगे जाने पर रेडियाई कम होती है, फिर कांस्टेंट, फिर लास्ट में बढ़ जाती है। तो इस रिगार्डिंग में हम क्रोमियम पर चलेंगे। क्रोमियम इज द स्मॉलेस्ट, Cr3 पॉजिटिव मस्ट बी द स्मॉलेस्ट आयन, तो इस वजह से इसकी डेल्टा ओ सबसे ज्यादा होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं 105 पर। The hybridization and the magnetic behavior of cobalt in this compound. NH3 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में आता है, कोबाल्ट 3 पॉजिटिव होता है G3D6। स्ट्रॉन्ग फील्ड कीजिएगा तो आप पाएंगे 1 2 3 4 5 6 और Eg बिल्कुल खाली है। T2G6 कोई अनपेयर्ड नहीं बचा, अनपेयर्ड नहीं है तो डायमैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है तो पैरामैग्नेटिक के दोनों हटा दीजिए, नीचे वाले बचेंगे। लोन पेयर यहीं से आना स्टार्ट होगा लिगेंड का, तो D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, तो सी ऑप्शन सही है और डायमैग्नेटिक। इसी क्वेश्चन था। 106 पर आते हैं, क्रिस्टल फील्ड एक बार पढ़ लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, इनमें से कौन सा ऐसा पॉइंट है जो एक्सप्लेन नहीं होता है? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बिल्कुल एक्सप्लेन होती हैं, कोई समस्या ही नहीं। 106 में आगे बढ़ेंगे। The color, the order of the spectrochemical series, color of the metal complexes, stability of the metal complexes जो एक्सप्लेन नहीं होता है वो B है। The order of spectrochemical series बल्कि ऑर्डर से CFT एक्सप्लेन होती है, CFT से ऑर्डर एक्सप्लेन नहीं होता है। नेक्स्ट पर चलेंगे, 107 पर हैं अब हम। मेसोलिस्ट कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस है, वेवलेंथ एब्जॉर्प्शन की है। सीधा सा फॉर्मूला होता है E और लैम्डा के बीच, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। ज्यादा एनर्जी वेवलेंथ कम, एनर्जी कम वेवलेंथ ज्यादा, इक्वल टू Hc अपॉन लैम्डा से H भी कांस्टेंट C भी कांस्टेंट, तो ये रिलेशन हुआ। इनमें से जो जाना पहचाना आपको लगेंगे वैसे तो सभी हैं। NH3 स्ट्रॉन्ग, Cn स्ट्रॉन्ग, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, H2O वीक है, Cn बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इसे ले लेते हैं। सबसे ज्यादा एनर्जी इसी की होगी और सबसे ज्यादा एनर्जी अगर इसकी होगी तो सबसे कम वेवलेंथ इसकी होगी, तो इसका आंसर फर्स्ट, सबसे कम वेवलेंथ मुझे यही नजर आ रही है नैनोमीटर में। सी का फर्स्ट है, देखते हैं सी का फर्स्ट पहला सी का फर्स्ट है और लास्ट का भी नहीं, पहला ही सी का फर्स्ट है, यही होना चाहिए। फिर भी एक और आप कर लीजिए, वीक फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड अगर लिगेंड है तो एनर्जी कम होगी, एनर्जी कम होगी तो वेवलेंथ सबसे ज्यादा। डी का फोर्थ, तो करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट बिहेवियर ऑन द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस। चारों ऑप्शन में तीन ही कंपाउंड दिए हैं, एक आयरन का है, कोबाल्ट का है, दो कोबाल्ट के हैं। C2O4 स्ट्रॉन्ग फील्ड है, बाकी दोनों में FF है, Fe है तो वीक फील्ड लिगेंड हुआ। वीक वाले को पहले काउंट करते हैं, Fe3 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है इसमें। Fe3 पॉजिटिव है तो 4s0 3d5, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो ही नहीं सकते, तो सबसे ज्यादा अनपेयर्ड तो इसमें ही है, और एक ये यहां पर स्थित है और एक ये यहां पर स्थित है, यानी कि दो ऑप्शन हटा देता हूं, अब ए और सी में से कोई एक सही होगा। दूसरे पर आते हैं, दूसरा है ऑक्सिलेटो स्ट्रॉन्ग फील्ड है, कोबाल्ट 3 पॉजिटिव है, 3 पॉजिटिव कोबाल्ट 36 T2G में 6 आ जाएंगे, कोई अनपेयर्ड नहीं है इसमें, कोई अनपेयर्ड नहीं है, सबसे बाद में आएगा, पहले ये बाद में, तो बीच में ये है, तो कौन सा आंसर सही हुआ? सी ऑप्शन इज द करेक्ट। 109 पर बढ़ते हैं आगे। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फील्ड स्ट्रेंथ स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद है तो ठीक है, बिल्कुल नहीं याद है तो भी हो जाएगा ये तो क्वेश्चन। चारों में देखिए, द कार्बोनिल 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 एंड द कार्बोनिल, कार्बोनिल सभी में, और आप ये जानते हैं कार्बोनिल से ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट तो कोई है ही नहीं। सबसे ज्यादा फील्ड स्ट्रेंथ किसकी है? CO, कार्बोनिल की है, तो CO सबसे बाद में होना चाहिए, CO सबसे बाद में एक ही में है, एंड दैट इज द डी ऑप्शन, तो आंसर है डी। बड़े बड़े आसान से क्वेश्चन दिए हुए हैं इस सेट में, तो आपके बहुत सारे सही होने चाहिए अगर आप CFT VBT पढ़ के करते हैं तो। चलिए बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन की। NiCO4 मैंने आपको करवाया है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, sp3 पहले का ही है। ए का फर्स्ट करेक्ट है, ए के फर्स्ट के हिसाब से देखोगे ये दो बाहर हो गए, अब दो बचे, ए और सी में से एक ऑप्शन सही होगा। हमें बी चेक नहीं करना, बी का सिमिलर आंसर है, हमें सी चेक करना है, सी दैट वन। ये दोनों एक ही जैसे हैं, Fe दोनों में 2 पॉजिटिव है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है, ये नीचे वीक फील्ड है। पहले हम स्ट्रॉन्ग फील्ड पे आते हैं, D6 होगा 3d6 Fe के लिए, और स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो T2G6 होगा, Eg खाली, तो D2sp3 ये होना चाहिए, सी का फोर्थ ये होना चाहिए, तो अभी तक ये सही है, यही सही है।
बाकी में तो नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन सी ऑप्शन है। नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 111, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स विल शो द लार्जेस्ट स्प्लिटिंग इन डी ऑर्बिटल। मैंने अभी आई थी, CFSE किसकी ज्यादा होगी? 3D है, उससे ज्यादा 4D मेटल की होगी। लेकिन इसमें तो सब एक ही है भैया, स्प्लिटिंग देखते हैं, फिर तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वीक फील्ड लिगेंड पर डिपेंड करेगी, हटाते हैं इसे। Fe चारों ही Fe हैं, तो फिर लिगेंड्स फील्ड स्ट्रेंथ पर ही डिपेंड करेगी। C2 स्ट्रॉन्ग, NH3 स्ट्रॉन्ग, CN स्ट्रॉन्ग, Fe वीक। सबसे वीक तो Fe है, सबसे कम तो Fe F6 में होगी। सबसे लार्जेस्ट है सबसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में, एंड दैट इज FeCN6। इसमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग बी में ही होगी। क्वेश्चन नंबर 111 के बाद आते हैं 112, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द एनर्जी एब्जॉर्प्शन। ज्यादा एनर्जी आपको बतानी है। 112 के बाद कहां इसके ऑप्शन, ये रहे। ज्यादा एनर्जी निकल ही है, सभी में एक ही मेटल है, तो फील्ड स्ट्रेंथ पे आइए। En H2O NH3, En सबसे स्ट्रॉन्ग है। En सबसे स्ट्रॉन्ग है, तो ये सबसे बाद में होगा, बाद में है, दो में बाद में है। उसके बाद B आएगा, उसके बाद C, तो पहला ऑप्शन करेक्ट है। सबसे ज्यादा एनर्जी इसकी, सबसे ज्यादा एनर्जी फिर उसकी, और सबसे कम एनर्जी दैट इज लीस्ट वन, ये यहां सी, ये ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 113, द मेटल कॉम्प्लेक्स दैट इज डायमैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक मतलब इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही ना हो। चेक करते हैं, द मेटल कॉम्प्लेक्स दैट इज डायमैग्नेटिक, देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये पहले को चेक करते हैं, यहां पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3 + x -4 = 0, तो x = +1, और +1 का मतलब है कॉपर है 3D10, और 3D10 है तो वीक हो या स्ट्रॉन्ग कोई फर्क ही नहीं पड़ता है जी, हमेशा ही डायमैग्नेटिक होगा। तो करेक्ट ऑप्शन ए डायमैग्नेटिक, बाकी को देखने की जरूरत है ही नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं 113 के बाद 114, पहले का हाइब्रिडाइजेशन दोबारा आ रहा है, मैं फिर से बता रहा हूं, sp3 है, NiCO4, NiCl4 इसका हाइब्रिडाइजेशन है, ए का फर्स्ट बी का फोर्थ, ए का फर्स्ट बी का फोर्थ, ए का फर्स्ट। दो ऑप्शन सही है, नीचे वाले अब नहीं, यही दो सही है। हो सकते हैं दोनों में से कौन सा हो, ये देखेंगे। दोनों बी तो बेकार ही चेक किया हमने, सी को चेक करना था सीधा। सी पर है और डी पर भी हो सकते हैं, दोनों एक जैसे ही हैं। कोबाल्ट है 3 नेगेटिव चार्ज है, Cn- +3 आ जाएगी, +3 का मतलब है 3d6 स्ट्रॉन्ग T2G D2sp3, इसका आंसर होगा D2sp3। तो सी का थर्ड, तो करेक्ट ऑप्शन है आपका जी बी, करेक्ट ऑप्शन बी। फिर डी का हो जाएगा सेकेंड, बी ऑप्शन करेक्ट, ये वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ऑफ कॉपर सेकेंड अंडरगो द स्ट्रक्चरल डिस्टॉर्शन जॉन टेलर इफेक्ट। ये इफेक्ट जॉन टेलर वैसे तो 12th में तो नहीं आता है, लेकिन फिर भी जेईई एडवांस के लिए बोल सकते हैं कि आ सकता है। जॉन टेलर इफेक्ट में जो ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड होते हैं, जो ऊपर नीचे वाले बॉन्ड होते हैं, ये या तो इलोंगेशन हो जाता है, बड़े हो जाते हैं, या तो फिर छोटे हो जाते हैं, जिससे ऑक्टाहेड्रल का जो स्ट्रक्चर है वो डिस्टॉर्टेड हो जाता है, जिसे बोलते हैं डिस्टॉर्शन। ये होता कहां है, ये वहां होता है जहां डी ऑर्बिटल T2G या इजी लेवल में असिमेट्री होती है। असिमेट्री का मतलब क्या है, मैं मोटे तौर पे बता रहा हूं, इसके लिए सेपरेट वीडियो चाहिए, सेपरेट क्लास चाहिए, एक पूरी क्लास में खत्म होगा ये जाके। नीचे 3 है, ऊपर 2 है, नीचे 3 T2G है, ऊपर 2 EG है। 3 में एक एक है, सिमेट्री है, 2 2 है, सिमेट्री है, लेकिन एक ये D1 है, असिमेट्री है, D2 है, असिमेट्रिकल है, D3 तो सिमेट्रिकल हो जाएगा। D, अब स्ट्रॉन्ग फील्ड की बात करें, D4 है, असिमेट्रिक है, D5 है, असिमेट्रिक है, D6 फिर सिमेट्रिकल हो जाएगा। वैसे ही ऊपर है, EG में 2 है, एक एक, तो सिमेट्रिकल है, एक में 2 एक में एक है, असिमेट्रिकल है, दोनों में 2 2 हैं तो फिर सिमेट्रिकल है, मतलब एक जैसी सिमेट्री नहीं है, या नहीं, नहीं है तो ही डिस्टॉर्शन होगा, अन्यथा नहीं होगा। जेड एक्सिस के थ्रू ये होता है। खैर चलिए, मैं इतना डिटेल में नहीं जा रहा हूं, मैं मोटे तौर पे बात करता हूं, या तो बॉन्ड बड़ा होगा या तो बॉन्ड छोटा होगा। इनमें ये देखने वाली बात भी ये भी है, ऑप्शन में सभी में Cu डबल पॉजिटिव है, सभी में EG लेवल असिमेट्रिकल है, ये नहीं बात बनेगी। चारों ऑप्शन देखिएगा, चारों में है।
जनरली हम पढ़ाते हैं जो ट्रांस होता है उसमें ऊपर और नीचे मोनोडेंटेट लिगेंड होते हैं, बढ़ भी सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं, उसमें पॉसिबल होता है, लेकिन इसमें ट्रांस भी है और मोनोडेंटेट वाले भी है, तो दोनों में पॉसिबल है, लेकिन फिर भी मैं आंसर पे जाते हैं कि ज्यादा सब मोनोडेंटेट हो तो उसमें ज्यादा आसानी से डिस्टॉर्शन दिखाई देता है। तो इस वक्त देखो सब में CU डबल पॉजिटिव है, सब में डिस्टॉर्शन है, उसमें पूछा मैक्सिमम किस में है, विच ऑफ द गिवन कॉपर कॉम्प्लेक्स विल शो मैक्सिमम स्ट्रक्चरल डिस्टॉर्शन, मैक्सिमम सबसे ज्यादा तो सब मोनोडेंटेट हो वहीं पॉसिबल है। चलिए मैं इसके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें जॉन टेलर इफेक्ट पढ़ा सकूं तो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। फिलहाल एक ही क्वेश्चन है और जेईई मेंस में नहीं पूछा गया है जॉन टेलर इफेक्ट। आगे बढ़ते हैं 115 के बाद 116, दो लिस्ट हैं, दोनों में हाइब्रिडाइजेशन दिया है, हाइब्रिडाइजेशन आपको मैच करना है। BRF5 इनऑर्गेनिक कंपाउंड का है, sp3d2 होता है इसका, PCl5 भी उसी का है, sp3d होता है इसका, तो मैच करिएगा, बी का ये हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा, ये तो दोनों ऐसे ही हो गए। PT का स्क्वायर प्लानर है, स्क्वायर प्लानर का DsP2 होता है, तो फिर इसका यही बचा है, जो भी आंसर हो आप मैच कर लीजिएगा। चलिए 117 पर चलते हैं। ट्रांजिट मेटल कॉम्प्लेक्स विद हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग डेल्टा O, H2O ही लिगेंड है, लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ भूल जाइए, अगर 3D मेटल है 3D से ज्यादा 4D में स्प्लिटिंग होगी, 4D से ज्यादा 5D में होगी, एक तो ये सीरीज है, पहले भी मैं ये बात कर चुका हूं, पहले क्वेश्चन में की थी शायद शुरू वाले में कुछ में। क्रोमियम आयरन मोलिब्डेनम ऑस्मियम, हाँ यहाँ अलग है, क्रोमियम आयरन मोलिब्डेनम 3D मेटल्स हैं और ऑस्मियम 3D मेटल नहीं है, तो फिर ये स्प्लिटिंग सबसे ज्यादा ऑस्मियम में होगी। चलिए 118 पर आते हैं। अरेंज द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द मैग्नेटिक मूवमेंट, वही पुराना क्वेश्चन, मैग्नेटिक मूवमेंट के हिसाब से अरेंज कीजिए। ये रहा क्वेश्चन आपका। FeF6 3 नेगेटिव है, 3 पॉजिटिव होगा, Fe D5 होगा, सब ज्यादा अनपेयर्ड इसी में लग रहे हैं, D5 है, 5 अनपेयर्ड है, मैं लिख लेता हूं 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। दूसरा देखते हैं FeCN6 3 नेगेटिव, इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जी, एक में 1 है, एक में 5 है, बी पहले आएगा, ये बाद में आएगा, बाकी खूबी देखते हैं। MnCl6 Mn3 पॉजिटिव यहां पर है, Mn3 पॉजिटिव होता है, 4s2 3d5 नॉर्मल है, 3 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, 4s0 3d4 बचेगा, 4 अनपेयर्ड इसके अंदर होंगे, मेरे हिसाब से अब ऑर्डर आपका मिल जाएगा आपको, ये सबसे ज्यादा, उसके बाद Mn होना चाहिए C, ये ज्यादा C, फिर D आएगा, D मैंने चेक नहीं किया, उसके बाद B, तो जो सही ऑप्शन मुझे लग रहा है वो B है, उसे चेक कर लेना, बीच में ही होंगे। स्टेटमेंट आपको पढ़नी है इसमें, स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड। पहली स्टेटमेंट है NiCN4 डबल नेगेटिव इज स्क्वायर प्लेनर डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स विद DsP2 हाइब्रिडाइजेशन, तो इसके बारे में DsP2 है, स्क्वायर प्लेनर है, ठीक है, बिल्कुल सही दिया है, कोई गड़बड़ नहीं, आप कैलकुलेट करके कॉपी में भी देख सकते हैं, लिखा हुआ है। आगे है NiCO4 इज अ टेट्राहेड्रल पैरामैग्नेटिक, NiCO बहुत स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अगर ये है तो पैरामैग्नेटिक ये नहीं है, ये डायमैग्नेटिक है, तो ये वर्ड गलत है, इस गलत वर्ड की वजह से स्टेटमेंट फर्स्ट गलत में काउंट होगा। दूसरा है NiCl4 NiCO4 बोथ हैव द d इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर है, दे हैव सेम ज्योमेट्री, भी ठीक है, लेकिन ये दोनों पैरामैग्नेटिक हैं, गलत है, ये डायमैग्नेटिक है, ये पैरा है, ये ठीक है, तो ये चूंकि इसका गलत स्टेटमेंट है तो सेकंड भी गलत में काउंट होगा, तो आपके दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं, स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड। आगे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन है 120 द क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी CFSE है, दिया हुआ है जी, कितनी है, -0.8 है, कोई मेटल है, वो Z पॉजिटिव है, हमें चार्ज भी नहीं पता है, और मैग्नेटिक मूवमेंट है 3.87 रेस्पेक्टिवली, आइडेंटिफाई करना है, 4 ऑप्शन में से एक सही आंसर है। देखते हैं इसे, पहले वैनेडियम ही ले लेते हैं, स्कैंडियम टाइटेनियम वैनेडियम, एटॉमिक नंबर 23 है, एटॉमिक 23 है तो D3 कॉन्फ़िगरेशन, सॉरी माफ कीजिएगा, 3 पॉजिटिव है, 4s0 3d2 होगा, D2 आएगा 3d2। अगर मैं स्प्लिटिंग करूं, एक्वा मूव दिया हुआ है, वीक फील्ड लिगेंड उसमें दिया है,
तो 1 2 दो अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, दो अनपेड हैं तो √8 मैग्नेटिक मोमेंट होगा। √8 का मतलब है 2.8 और इसमें 3 है तो ये ऑप्शन गलत में काउंट है। दूसरे को चेक करेंगे, मैं इसे रफ कर लेता हूं। अब हम कोबाल्ट पर हैं, 27 एटॉमिक नंबर है, लास्ट में 3d7 होगा। वीक फील्ड की बात करें 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से बनेगा। T2G में 5 है, EG में 2 है। अब बात करते हैं मैग्नेटिक मोमेंट की। 1 2 3 अनपेयर्ड है, 3 + 2 5 × 3 15 √15 मैग्नेटिक मोमेंट है। √15 3.87 के करीब ही होगा, तो ये तो करेक्ट है। अब CFSE को भी चेक करते हैं, वो सही है तो फिर ये ठीक हो जाएगा। 5 इलेक्ट्रॉन नीचे हैं, 5 × 0.4 माइनस का है ये, तो आएगा -0.20। भाई नीचे 40% है, ऊपर 60। दो ऊपर हैं, 2 6 1.2 पॉजिटिव है, -2 नेगेटिव है, तो आंसर निकलेगा -0.8। तो ये भी करेक्ट है, तो सही आंसर है बी। अच्छा क्वेश्चन था, इस तरह के क्वेश्चंस होने चाहिए। 121 पे हैं, द फॉलोइंग कोबाल्ट कॉम्प्लेक्सेस इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी वैल्यू। ए बी सी डी 4 हैं, सबसे ज्यादा फील्ड स्ट्रेंथ डी की है, तो मैं डी को सबसे बाद में लिख लेता हूं, डी ऑप्शन। ये बाहर हो जाता है, ये भी एलिमिनेट हो जाता है, 2 है मैदान में भैया। ये कोबाल्ट 3 पॉजिटिव है, कोबाल्ट 2 पॉजिटिव है, उसमें कोबाल्ट 3 पॉजिटिव है और नीचे भी कोबाल्ट 3 पॉजिटिव है। 3 पॉजिटिव की स्प्लिटिंग ज्यादा होगी, 2 पॉजिटिव की कम होगी, तो सबसे कम में आएगा बी, बी सबसे कम, डी सबसे ज्यादा, तो फिर एक ही ऑप्शन सही है आपका बी। बाकी को भी मैच कर लेना, फील्ड स्ट्रेंथ बिल्कुल फिट आएगी। क्वेश्चन नंबर 122 पर बढ़ते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द कलर, इंटेंसिटी मतलब ब्राइटनेस, चमकदार कलर कौन से हैं जिसमें एकदम से ब्राइटनेस नजर आए आपको। तो एनर्जी कम होगी तो वेवलेंथ ज्यादा होगी, वेवलेंथ ज्यादा होगी तो इंटेंसिटी ज्यादा होगी। तो आपको एनर्जी, फील्ड स्ट्रेंथ, निकल है, सब निकल मेटल है, बस आपको वीक फील्ड देखना है। वीक फील्ड है, एनर्जी कम है, एनर्जी कम है तो वेवलेंथ ज्यादा है। H2O, Cl, Cl, Cn, तो सबसे कम वीक फील्ड जो नजर आ रहे हैं वो पहले दो हैं, Cl, Cl है, उसके बाद H2O है, तो ये ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। उसके बाद Cn है, फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा, एनर्जी ज्यादा, वेवलेंथ कम, ये तो सबसे कम इंटेंसिटी। आगे बढ़ते हैं, 123 पर हैं अब हम। अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, हाइब्रिडेशन ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम इज DsP2। जब सभी निकल के हैं, निकल का हाइब्रिडेशन तो ऐसे ही याद होगा आपको, NiCN4 2 नेगेटिव, ये है DsP2। स्क्वायर प्लेनर ClCN, ये ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन। कॉपी में किया हुआ है, आप देखिएगा। 23 के बाद 24 पर आते हैं। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ऑफ Fe डबल पॉजिटिव इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड Fe डबल पॉजिटिव है, 3d6 है, 2 है, T2G 1 2 3 4 5 6, EG खाली रह जाएगा, कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं, n की वैल्यू 0, तो मैग्नेटिक मोमेंट 0, ए ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25 और लास्ट क्वेश्चन पर है अब हम। इस लेक्चर के लास्ट क्वेश्चन पे हाइब्रिडेशन आपको बताना है और मैग्नेटिज्म भी आपको बताना है। Mn होता है 25, ये 3 पॉजिटिव है तो 4s0 3d4। वीक फील्ड लिगेंड है 1 2 3 4, एक ऊपर होगा तो एक डी बचा है, तो आप सोच रहे हैं अगर ये है कि DsP3D होगा, तो ये नहीं होता है, तो उसमें एक डी में नहीं जाएगा, आगे जाएगा sp3d2 हाइब्रिडेशन, और अनपेड इलेक्ट्रॉन है वीक फील्ड की वजह से, तो पैरामैग्नेटिक, सी सही है। तो ये क्वेश्चन हुए 125, इस लेक्चर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर का इंतजार कीजिए, 126 से 150 तक होंगे। सीरियसली क्वेश्चन को कीजिएगा, अगर आप कर लेते हैं तो एक अलग लेवल होगा आपका इस चैप्टर के अंदर, या जिस चैप्टर का भी आप करेंगे उसके अंदर। इस वीडियो में इतना ही था, धन्यवाद।